हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो वीडियो है आप लोगों के लिए, ब्लॉग ये मॉर्निंग रूटीन का है। आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारी सुबह होती है 4 बजे, कभी 3:30 बजे भी हो जाती है, लेकिन आज 22 जुलाई थी तो आज से स्टार्ट किया। क्योंकि पहले तो पूरा अपना डेली रूटीन डालते थे, लेकिन इस बीच में नहीं डालते, कभी कभी डाल देते रूटीन, नहीं तो ऐसे ही ब्लॉग बना देते। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए आज ब्लॉग बनाते हैं ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। और इस समय आप लोगों के लिए या हमारे लिए, सबके लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह हमारी 1 घंटे की स्टडी अच्छे से हो जाती है। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कभी 10-5 मिनट कम भी हो जाता है। क्योंकि हम लेडीज़ों का जो टाइम है ना, सोच लो कि नहीं नहीं प्रॉपर आज हम 12 घंटे पढ़ेंगे, तो कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं, ये सारी चीज़ें चलते हो। लेकिन बस एक ये खुशी है कि हाँ, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। और जिस दिन हमारी मॉर्निंग अच्छे से होती है, यानी हम जल्दी उठ जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत मतलब पॉजिटिव हम सोचते हैं कि आज हाँ, हमने अच्छे से पढ़ाई की, आज हम उठ गए, तो अपने आप को खुशी मिलती है। और सोचो कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो यार अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और फिर इसके बाद हम, और क्योंकि हम लोगों के यहाँ नहाने के बाद ही, पूजा करने के बाद हम लोग किचन में आते हैं। हर घर के रूल्स अलग अलग होते हैं। फिर हमने बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह तैयार किया, क्योंकि बच्चों की गाड़ी 6:45 पे आ जाती है, तो दोनों को मतलब हमें 7:15 तक रेडी करना होता है। इस वजह से और रेडी करना होता है थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ फादर इन लॉ यानी हमारे यहाँ पापा को 7:30 पे निकलना होता है। तो फिर उसके बाद उनके टिफ़िन की तैयारी करते हैं, मतलब सब्ज़ी वगैरह तो चलो साथ में आधा खाना बना लेते हैं। और तो बहुत जल्दी सुबह की हमारी रहती है। और ये हमारी दोनों बेटियां थी, इनको दोनों को रेडी करना रहता है। और फिर इसके बाद फिर पापा के लिए रोटियां सेकना, क्योंकि बच्चों के लिए तो पूड़ियाँ या पराठे ये सब बनाते रहते हैं, और कुछ भी स्नैक्स वगैरह कुछ बना दिया। लेकिन पापा को शुगर है और वैसे भी उनको डेली पूड़ी या पराठे बहुत कम खाते हैं, तो उनके लिए रोटियां ही बनानी पड़ती है। तो एक हमें और ये आराम रहती है, हमें काफ़ी टाइम मिल जाता है दिन में, इसलिए कि हमारा सुबह जल्दी से नाश्ता और खाना वगैरह हो जाता है। सबको जल्दी ऑफिस जाना रहता है, फिर हम और मम्मी बस 2 ही लोग बचते हैं। बच्चों का ये रहता है कि बच्चे, मतलब छोटी बेटी का 12:30 बजे आना होता है, और बड़ी वाली बेटी आती है 2 बजे स्कूल से। तो फिर हमारे दोपहर को मतलब उस हिसाब से काम रहते हैं, तो अपनी उसी हिसाब से हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद जितने हमारे बचते हैं काम, तो हम अपने करते रहते हैं। लेकिन यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होता कि 5 मिनट में सारा काम हो जाए। ये वीडियो तो बन रहा है 7 मिनट का, लेकिन काम करने में 3 घंटे 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। 5 बजे हम मतलब बिल्कुल रूम से निकल के काम शुरू कर देते हैं अपने। इसके बाद हमें मतलब 9:30 9:45 10 तो आराम से बच जाता है। और आज हमारा व्रत भी था, क्योंकि प्रदोष व्रत रहते हैं हम, तो आज मेरा व्रत था, तो अभी हमने पानी वगैरह भी नहीं पिया था। तो और होता क्या, गर्मी इतनी हो रही तो प्यास बहुत लग रही थी। और घर वाली पूजा तो हमने कर ली थी, लेकिन अभी हमें मंदिर जाना था। और जैसे व्रत रहते हैं तो ये लगता है मंदिर चले जाएं, मंदिर में मतलब पूजा कर लें, तब पानी वगैरह पिएँ, कुछ खाएं पिएँ, तो एक मन को शांति रहती है। तो अभी हम मंदिर नहीं गए थे। और सुबह का ये रहता है कि सबके टिफ़िन वगैरह तैयार करने रहते हैं, सबको जल्दी जाना होता है, और हम पूजा करने के लिए बैठेंगे, तो एक खाना बनाना, सबका सेवा करना, ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है। तो इसके बाद सारे काम घर के निपटाने के, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने के बाद फिर नहा के, सब कपड़े वपड़े सबके धुल के फिर आए मंदिर, तब यहाँ पे पूजा किया। और मतलब यहाँ जो मंदिर है थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ जाता है, मतलब बहुत दूर नहीं है, लेकिन होता ये क्या, अभी हम अकेले कहीं नहीं बाहर वाहर जाते हैं, तो फिर यहाँ आए, हस्बैंड के साथ लेकर आते हैं वो मंदिर। और ये बिल्कुल जंगल में है, बहुत मतलब सुकून सा मंदिर, बहुत अच्छा लगता है। और फिर बढ़िया से किया पूजा, और हमारा व्रत था, तो हमें खुशी भी थी कि आज हमने पढ़ाई भी अच्छे से की। और इसके साथ साथ जैसे बीच बीच में जो हम काम करते हैं,
खाना बना रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ लगा लेते हैं और जैसे कि ऐसे लेक्चर ले लेते हैं जहाँ थ्योरी होती है। और क्योंकि अतुल एकेडमी से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सर बहुत डीप में पढ़ाते हैं, तो उनके हम वीडियोस अपना सुनते रहते हैं। ब्लूटूथ लगा लेते हैं, एक कान में लगाते हैं, एक में नहीं लगाते, एक तरफ, नहीं तो घर में कोई कुछ कहेगा तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा। और वैसे भी घर में देख लेती है मम्मी, यानी हमारी सासू माँ, तो हमको बहुत डांटती कि अब बहरी भी हो जाओगी, आँखों से भी कम दिखाई देने लगा और कान से भी दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब चुपचाप, क्योंकि सर में पल्ला रहता है तो कोई इतना जान भी नहीं पाता। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ सकती हो। फिर इसके बाद अपना हमने पूजा वगैरह करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह किया, फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। और हमारा हिंदी सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें 4 से 5 घंटे आराम से देने होंगे। फिर जब ये हम पढ़ेंगे वही 12:15 तक, फिर 15 मिनट के लिए हम अपना वीडियो का एडिट करेंगे 12:30 तक। 12:30 बजे फिर वही 35 तक बिटिया आ जाती है, 12:35 तक छोटी वाली। फिर उसके लिए हमें मतलब 1 बजे तक लगे रहते हैं, 15-20 मिनट लग जाता है उसके कपड़े चेंज करना, ये सब खाना वाना खिलाना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तब। फिर इसके बाद हम 2 घंटे अपना जीके जीएस में पढ़ते हैं। इसके लिए आगे हम ब्लॉग में और बताएंगे और अपना डेली रूटीन भी शेयर कर दें, मतलब किस तरह से हम पढ़ रहे हैं वो भी शेयर कर देंगे। तो आप लोग कोशिश करो जितना भी टाइम मिले अपने हिसाब से आप अपने टारगेट बनाओ, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, तभी आप पढ़ पाओगी। दूसरों को देखकर फॉलो करोगी तो नहीं पढ़ पाओगी। बस हाँ, ये है कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यदि आप 12 घंटे पढ़ सकती हो, 15 घंटे पढ़ सकती हो, तो हम तो कहते हैं तुम 15 घंटे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और नहीं आपके पास टाइम है 5 घंटे का है तो 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो यदि आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए और खूब मस्त होकर पढ़ाई करिए। बाय बाय।